प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात, जिस पर दोनों देशों की निगाहें टिकी हैं, ये एक ऐसी साझेदारी है जो पिछले कुछ वर्षों में और मजबूत होती हुई दिखी है। खासकर रफाल विमानों को लेकर जो करार और उसको जो विस्तार दिया गया है, उसकी महत्ता इन दो नेताओं की मुलाकात के साथ और प्रगाढ़ होता दिखता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सावंत सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। बताएं गौरव। इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच हो रही है। दोनों की जो निजी मित्रता है वो जग जाहिर है, लेकिन इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी जो होराइजन 2047 है उसकी बात हो रही है कि किस तरह से वर्ष 2047 तक दोनों देशों की जो मित्रता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इस समय अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो 114 रफाल लड़ाकू विमान है, जिनमें 18 वहां से निर्मित आएंगे, बनकर आएंगे और बाकी यहां भारत में बनाए जाएंगे। उसके अलावा भारत केवल उन विमानों को खरीदना नहीं चाहता श्वेता, भारत का प्रयास ये है कि यहां पर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है वो एक बड़े तरीके से बन सके, यानी विमान के कई कल पुर्जे भारत में बने, न केवल जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है बल्कि सिविलियन एयरक्राफ्ट है वो भारत में बने। एयरक्राफ्ट इंजन कोऑपरेशन साफरान और भारत के बीच हो कि भारत में ही अगले जनरेशन के लड़ाकू विमान इंजन बने। और जैसा आप बहुत भलीभांति जाती है कि एक लंबा इतिहास रहा है 1950 के दशक से, जब तूफानी विमान 100 तूफानी या ऑर्गन्स भारत ने खरीदे थे, 60 के दशक में जो मिस्टियर खरीदे थे, 70 के दशक के जैगवार, 80 के दशक के मिराज 2000 और अब 2026 में 114 अतिरिक्त रफाल विमानों की बात चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्मॉल मॉडुलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो, मीडियम मॉडुलर रिएक्टर्स हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, एआई हो, हर क्षेत्र में इस संबंध को आगे बढ़ाने का प्रयास इनोवेशन के जरिए भी इस समय चल रहा है। श्वेता, 3 दिन का ये दौरा इमैनुअल मैक्रोन का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए इस समय दिख रहे हैं गौरव, वो बड़ा अहम हो जाता है भारत और फ्रांस की जब हम साझेदारी की बात करते हैं, केवल रणनीतिक रूप से नहीं बल्कि हर मायने में। और जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड के भीतर भारत के प्रगाढ़ संबंध अलग अलग देशों से हैं, उसमें फ्रांस की एक अलग जगह बन चुकी है। आपने बिल्कुल सही कहा। भारत और फ्रांस की मित्रता की अगर बात करें तो लगातार प्रजातंत्र दोनों बहुत सशक्त प्रजातंत्र है, इसीलिए मित्रता हमेशा से रही है। फिर जब भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे तो अमेरिका और इंग्लैंड या नेटो देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसकी वजह से अगर भारतीय नौसेना की बात की जाए तो हमारे सी हैरियर और सी किंग लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर वो बिल्कुल ग्राउंड हो गए थे। एक समय उनको कैनिबलाइज करने की जरूरत नौबत आन पड़ी थी। लेकिन फ्रांस के साथ जो मित्रता थी वो फिर भी इतनी मजबूत रही कि उन्होंने उस समय भी मिराज 2000 लड़ाकू विमान जो भारत के पास थे, उनके जितने पुर्जे भारत को चाहिए थे, जितना रिप्लेसमेंट चाहिए था, या जैगवार का जो भी भारत को सामान चाहिए था, फ्रांस की तरफ से कभी कोई अंकुश नहीं लगा। पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो कोऑपरेशन है या ये जो साझेदारी है इसको नए क्षेत्रों तक ले जाने का प्रयास चल रहा है श्वेता, कि अब भारत में एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बने, यानी वो विमान भारत में बने और फ्रांस और भारत मिलकर लड़ाकू विमान बनाकर दुनिया के और देशों में उनका निर्यात करे। जिस तरह के ऑर्डर रफाल के इस समय फ्रांस के पास है
उनको भारत की जरूरत पड़ेगी कि एयरफ्रेम भारत में बने, धीरे धीरे और एवियोनिक्स उसमें आए और फिर उसके बाद इंजन्स का कोऑपरेशन शुरू हो। तो धीरे धीरे इस मित्रता को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, न केवल रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेस के क्षेत्र में, क्लीन इकोलॉजी के क्षेत्र में फ्रांस की क्या क्या मदद भारत को मिल सकती है, भारत की क्या क्या मदद फ्रांस को मिल सकती है, उसी को अगले 3 दिन में नए मित्रता के नए पहलुओं को तलाशने का प्रयास किया जाएगा। श्वेता, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन और साथ में जो ईयर ऑफ इनोवेशन कहा जा रहा है, ईयर ऑफ इनोवेशन, इंडो फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026, उस हिसाब से चूंकि एक तो हिस्सा हो गया जो स्ट्रेटेजिक मित्रता भारत और फ्रांस की है और कितना फल फूल रही है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल के कमाल ने दिखा दिया था। अब आगे किस तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम उसका बनना है, स्टार्टअप्स उस हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों देशों के जब विद्यार्थी एक साथ पढ़े, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे बैस्टिल डे को वहां पर उन पे चीफ गेस्ट बनकर, तो मैं उस यात्रा को कवर कर रहा था। उस समय साझेदारी की बात यह हुई कि दोनों देशों के जो छात्र हैं वो एक साथ पढ़े, एक साथ इनोवेट करना शुरू करें, एक साथ सोचें। तो जब एक साथ सोचेंगे ड्राइंग बोर्ड से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक, तब वो कोऑपरेशन असल मायने में दोनों देशों को लाभ पहुंचाएगा। पर्यावरण की दृष्टि से, सौर ऊर्जा की दृष्टि से, न्यूक्लियर एनर्जी की दृष्टि से, इनोवेशन नए पहलुओं को, और इसीलिए 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन बताया जा रहा है। वो 2047 का जो रोड मैप है, भारत का विकसित भारत का रोड मैप है, और दोनों देशों के कोऑपरेशन की भी एक डेट तय की गई है कि इस डेट तक हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। जैतापुर में परमाणु ऊर्जा की जो बात है उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, भारत को जिस तरह की ऊर्जा की आवश्यकता होगी और खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो सौर ऊर्जा तो है ही, लेकिन उसमें स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, स्मॉल एंड मीडियम मॉड्यूलर रिएक्टर्स, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और जहां से निरंतर आपको सहयोग मिल सके। और फ्रांस का इतिहास ये रहा है कि फ्रांस ने कभी भारत पर कोई अंकुश किसी भी तरह का नहीं लगाया है। आप अमेरिका की बात करें, बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन G404 इंजन की वजह से, कुछ एवियोनिक्स की वजह से, फ्लाई बाय वायर की वजह से, जो हमारा LCA प्रोग्राम है तब भी 1984 के दशक के बाद से 90 के आसपास अटका, 98 में अटका, अभी फिर अटक रहा है। लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा कभी कोई समस्या भारत को नहीं आई है। इसीलिए इस मित्रता को एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप भी कहा जा रहा है। जिस तरह से भारत और रूस की मित्रता है, उसी तरह एक रशियन टेक्नोलॉजी और एक मॉडर्न यूरोपियन फ्रेंच टेक्नोलॉजी, उस मित्रता को और आगे बढ़ाने का प्रयास इस समय चल रहा है। श्वेता, गौरव, इसके अलावा चूंकि हालांकि मैक्रोन चौथी बार आ रहे हैं भारत अभी, लेकिन मुंबई पहली बार गए हैं। प्रधानमंत्री जो ऐसे हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं उनके लिए कुछ अलग, कुछ अनूठा प्लान करते हैं। आज डील्स के अलावा कार्यक्रम में कुछ है? बहुत कुछ है। देखिए, मुंबई की बात करें तो श्वेता, 26/11 का वो आतंकी हमला हम दोनों ने यहां पर मुंबई में कवर किया था, वो जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने मुंबई को दहलाया था। तो आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के दिन की शुरुआत हुई। उन्होंने 26/11 में जो बेगुनाह लोग और करीब दर्जन भर देशों से बेगुनाह लोग जो मारे गए थे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में, उनके स्मारक पर उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किए। तो वहां पर जाके दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कैसे हैं, इस पर सहयोग की बात है। फिर भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसमें महाराष्ट्र की सबसे बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है कि उसकी भूमिका भी बढ़े, लेकिन नंबर 1 इस समय महाराष्ट्र है, और यह बात देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री बार बार बता भी रहे हैं। फिर अभी जो ईयर ऑफ इनोवेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो आज शाम को एक रंगारंग कार्यक्रम, एक कल्चरल प्रोग्राम तो है ही, उस कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ शाम 7 बजे गेटवे ऑफ इंडिया पर दोनों ही देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब मिलेंगे, तो ईयर ऑफ इनोवेशन, स्टार्टअप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस क्षेत्र में मित्रता को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या कदम अब तक उठाए गए हैं और क्या करने की आवश्यकता है, इस पर भी बातचीत होगी। और आप सोचिए, अरब सागर के बिल्कुल तट पर यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया पर वो इनोवेशन और रंगारंग कार्यक्रम भी आज शाम को होगा। बहुत शुक्रिया गौरव सावंत, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं।